अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में गुजरांवाला के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे जिस मेगा प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बसेस मिलने जा रही हैं गुजरांवाला को। टोटल पंजाब में 1500 इलेक्ट्रिक बसेस आनी हैं, जैसा कि ये न्यूज़ भी आपके सामने शेयर हो रही है। तो उनमें से 150 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो गुजरांवाला को दी जानी है। दूसरे नंबर पे मास ट्रांजिट का पूरा सिस्टम दिया जा रहा है गुजरांवाला को, जिसमें मेट्रो बस सर्विस जो है वो गुजरांवाला में चलेगी। ये 3 जगहों पे, लाहौर में तो ऑलरेडी है, गुजरांवाला में आएगी और फिर फैसलाबाद में। ये 3 जगहों पे अब मेट्रो बस का जो सिस्टम है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा तीसरे नंबर की जो अपडेट है वो जो चंदा किला फ्लाईओवर है, इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। बड़ी फास्ट पेस पे इस पे काम हो रहा है। इसकी जो आजकल की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, यानी इस पे कितना काम हो चुका है और उसकी फुटेजेस वगैरह वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और इस वीडियो में आपके साथ इसकी जो रूट अलाइनमेंट है, जो मेट्रो बसेस चलेंगी गुजरांवाला में, वो भी शेयर करूँगा। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियोज़ आएँ तो वो आप लोगों तक भी पहुँचें और लोगों तक भी पहुँचें। तो ये जो आपके सामने फुटेजेस हैं, ये चंदा किला फ्लाईओवर की है। और ये पाइल वर्क, इसका जो पाइल टेस्ट हुआ था, ये उसकी कुछ फुटेजेस हैं, वो भी आप देख लें साथ साथ। बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट था, ये 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। और अभी मैं थोड़ा सा चलें इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है आपको जीटी रोड पे, जब पीछे लाहौर से आ रहे हैं, ये पॉइंट है चंदा किला। यहाँ पे ट्रैफिक की अच्छी खासी कंजेशन होती थी। यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चंदा किला फ्लाईओवर इस पॉइंट पे बनाया जा रहा है। ये जीटी रोड के क्रॉस बन रहा है। ये 1 किलोमीटर का बहुत बड़ा एक फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पीछे से अगर हम इसको फॉलो करें तो जीटी रोड, ये एमनाबाद मोड़ है। यहाँ से मेट्रो बस सर्विस चलनी है। एमनाबाद मोड़ से चलेगी, पूरे जीटी रोड के क्रॉस ये चलेगी और एंड होना है इसने जाके गखड़, एक पॉइंट है जीटी रोड पे गुजरांवाला में, वहाँ पे जाके ये एंड होगी। इसके लिए एक वर्किंग करवाई जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी गुजरांवाला की कि इसको मुरीदके से चलाया जाए। तो इस पर वर्किंग हो रही है कि मुरीदके से अगर इसको लिंक करना है तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी लाहौर से आने वालों के लिए भी और ट्रैवलिंग करने वालों की, जो जीटी रोड पे करते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलाई जानी है। वो भी एक तो जीटी रोड के क्रॉस चलेगी, दूसरा जो रूट है वो बाईपास वाला जो रूट है गुजरांवाला का, उस पर जो है एक कुछ जो बसेस हैं वो इस पर चलेंगी। इस तरह से और भी बहुत सारे रूट्स अभी आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन हो रहे हैं। ये वो रूट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से बताऊँ, ये 150 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जो कि मरीम नवाज़ ने आज से कुछ महीने पहले शुरू करवाया था। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ मिलकर ये पूरा डिसाइड हुआ था और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी अपनी डायरेक्शंस दी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। कुछ डायरेक्शंस दी थी कि, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पूरी एक अदारा बनाया हुआ है माहौलियात को बेहतर करने के लिए। तो उन्होंने ये सजेशन दी थी, डायरेक्शंस दी थी पंजाब गवर्नमेंट को कि ऐसी बसेस भी चलाई जाएं जो कि माहौल दोस्त हों। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो धुआं नहीं छोड़ती, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। तो इसलिए सजेशन थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो नया मास ट्रांजिट सिस्टम डिफरेंट शहरों को देना था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये ज़रूरत महसूस की कि इसकी दूसरी बसों के बजाय जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की बजाय जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनको चलाया जाए। दूसरे नंबर पे जो मरीम नवाज़ ने डिफरेंट बड़े शहरों को मास ट्रांजिट सिस्टम देने के भी वादा किया था, यानी कि मेट्रो बस सिस्टम देने का भी वादा किया था। तो उसमें एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें नेस्पाक, मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नुमाइंदे और डिफरेंट और लोग मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में डिसाइड हुआ था कि इनिशियली लाहौर में कुछ रूट्स डिफ़ाइन हो रहे हैं। ब्लू लाइन सर्विस चलेगी और पर्पल लाइन सर्विस चलेगी और येलो लाइन। और इसके अलावा गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस दी जाएगी। गुजरांवाला में जो है ये जीटी रोड पे चलाई जाएगी, मोड़ एमनाबाद से गखड़ तक इनिशियल फेज़ में, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा के मुरीदके तक भी लाया जाएगा। इसी तरह जो फैसलाबाद है उसमें भी 2 बस सर्विस चलाई जा रही हैं, रूट चलाए जा रहे हैं। एक ऑरेंज लाइन होगा और एक रेड लाइन होगा। इस तरह से ये 2 रूट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, चंदा किला फ्लाईओवर, उसके स्टेटस की। चंदा किला फ्लाईओवर जो है ये आज से 2 से 3 महीने पहले इसका काम शुरू हुआ था और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट का, वो उसने इसको टेकअप किया हुआ है, वो इस पर काम करवा रहा है। दिन रात इस पर काम हो रहा है। और इसका पाइल टेस्ट हुआ था, पाइल टेस्ट कामयाब हुआ था। उसके बाद पाइल्स वो तैयार होना शुरू हुई थी। अभी इसकी तकरीबन सारी पाइल्स कंप्लीट हो गई हुई हैं। इसकी रिटेनिंग वॉल्स जो है उस पर काम हो रहा है। एक साइट एरिया बनाया हुआ है, वहाँ गर्डर्स जो हैं वो कास्ट हो रहे हैं, ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है। और गर्डर्स जो हैं वो
अब प्लेस किए जाएंगे कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह। इस पे काम बहुत तेज़ हो रहा है। तो इसकी जो स्टेटस ये है कि इसकी जो रिटेनिंग वाल हैं, पिलर्स, जो पाइल वर्क है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है। अब इसके जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, यानी कि एंड टू एंड 2 वॉल्स होती हैं जिसके ऊपर आप कह लें पूरा एक कह लें कि लोड बैलेंस होता है पूरे ब्रिज का, पूरे फ्लाईओवर का। तो ये 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और इस पे 1,20,000 के करीब ट्रैफिक जो है वो फैसिलिटेट होने जा रही है। ठीक है, ये आपके सामने मौके की कुछ फुटेजेस हैं, साथ साथ वो भी देखें। ट्रैफिक का पूरा एक डाइवर्जन प्लान दिया हुआ है, वो फॉलो करवाया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो जाहिर है कि अब जब तक ये बन रहा है लोगों को अच्छी खासी परेशानी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बनने के बाद, क्योंकि एक बहुत चौक पॉइंट था जीटी रोड, जब जैसे ही आप गुजरांवाला में एंटर होते हैं, चंदा किला एक पॉइंट है जहाँ से बाईपास जो है वो एक अलग हो जाता है और जीटी रोड शहर के अंदर चला जाता है। तो वो एक अच्छा खासा कंजेस्टेड पॉइंट था, तो उधर ट्रैफिक का जो देरीना मसला है वो हल हो जाएगा। इसके बाद गुजरांवाला में जो मेट्रो बसेज़ हैं उनके आ जाने से भी ट्रैफिक का लोड कम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेट्रो बसेज़ आती हैं तो लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेज़ भी आ रही हैं गुजरांवाला में और मास ट्रांजिट का पूरा सिस्टम आ रहा है। नेस्पार्क को इस पे काम का कहा हुआ है, नेस्पार्क इसका डिज़ाइन तैयार कर रहा है और आपको पता है कि ज़ाहिर है कि डिज़ाइन वर्क में भी काफ़ी टाइम लगता है। 3D मैप इसका मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि जो बेसिकली इसका 3D जो मैप है वो अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा जब बिल्कुल एक फ़ाइनल स्टेज आएगी जिसमें इसके रूट्स भी होंगे वो भी दिखाऊँगा। मैं आपको चंदा किला फ्लाईओवर का 3D मॉडल दिखा देता हूँ, आप वो देख लें। जिसमें इसका पूरा जो एक रूट अलाइनमेंट है वो आपको दिखाई हुई है, लेआउट दिखाया हुआ है। बेसिकली ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन होंगी, ऊपर से फ्लाईओवर गुजरेगा, नीचे से भी अच्छा खासा एरिया रखा गया ट्रैफिक के लिए। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के जो आप कह लें कि लोड में काफ़ी बेहतरी आएगी, लोड मैनेजमेंट होगी और इससे रश जो है वो गुजरांवाला के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर से जो ट्रैफिक आती है या दूसरे शहरों को जो ट्रैफिक जाती है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंजेस्टेड एक जो है पॉइंट बन जाता है। तो उसके लोड को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक हो गया। और गुजरांवाला के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं तो गुजरांवाला को तकरीबन 2-3 सालों में बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। आने वाले वक्तों में भी गुजरांवाला के लिए जो है वो बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। गुजरांवाला में रिसेंटली गुजरांवाला एक्सप्रेसवे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे को लिंक कर रही है वो भी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। गुजरांवाला को M2 मोटरवे से एक्सेस देने के लिए गुजरांवाला से शेखुपुरा रोड एक जो रोड बनी है अभी रिसेंटली वो भी ओपन हुई है। ये इमरान खान साहब के दौर में काम शुरू हुआ था, अभी तकरीबन 1 साल हो गया उसको भी ओपन हुए, तो वो भी एक प्रोजेक्ट अच्छा था। इसी तरह ये एक्सप्रेसवे वाला प्रोजेक्ट अच्छा था। अभी फ्लाईओवर्स जो हैं उनका जाल बिछाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये मेट्रो बसेस दी जा रही हैं गुजरांवाला को, गुजरांवाला में सेफ़ सिटी का पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। गुजरांवाला में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रही है, कॉलेजेस आ रहे हैं। ये 2-3 सालों में गुजरांवाला की किस्मत बदली है। गुजरांवाला में बहुत अरसे से इन प्रोजेक्ट्स की जो है वो डिमांड थी, लेकिन वहाँ के लोकल MNA MPs और वहाँ के जो भी नुमाइंदे थे वो उस तरह से गुजरांवाला के लिए को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप देखें गुजरांवाला पाकिस्तान का बड़ा मेगा सिटी है। पंजाब का अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सिटी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद गुजरांवाला में हमने ये देखा कि कोई काम होता हमें नज़र नहीं आया। ठीक है, गुजरांवाला इवन कि ये था कि गुजरांवाला को किसी मोटरवे के साथ भी एक्सेस नहीं थी। अभी रिसेंटली इसको M11 के साथ भी एक्सेस दी गई है गुजरांवाला एक्सप्रेसवे के थ्रू, और शेखुपुरा इंटरचेंज के पास जो लिंक दिया है गुजरांवाला से वो भी रोड अभी तकरीबन रिवैम्प की गई है, उससे भी M2 मोटरवे को एक्सेस मिली है। तो ये बहुत देरीना मुतालबा था, लेकिन ये अब हमें इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा गुजरांवाला में जो ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस ये यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, ये भी बहुत अरसे बाद बन रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और प्रोजेक्ट्स हैं गुजरांवाला के, मैं जैसे जैसे ख़बरें मैच्योर होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो खबर थी ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर थी कि इसमें मास ट्रांजिट पूरा सिस्टम बिछाया जा रहा है गुजरांवाला के लिए, यानी मेट्रो बस सिस्टम दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं। चंदा किला फ्लाईओवर तो ऑलरेडी बन रहा था, मैंने आपको थोड़ा स्टेटस भी बता दिया। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें मेरे चैनल को, ताकि जब भी इस तरह के अपडेट वीडियोज़ आएँ आप तक पहुँचें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।